नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार कुंभ राशि वाले महानुभावों के लिए जून माह का राशि फल लेकर। जैसे भोजन तन की ज़रूरत है, ध्यान और भजन मन की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी संघर्ष का मार्ग में रास्ता बताने वाला एक ज्योति की आवश्यकता है, एक दिशा की आवश्यकता है। और ये ज्योति हमारे ज्योतिष से ही मिल सकती है। ग्रह की परिस्थितियों के अनुरूप ग्रह की चाल कैसी है, आपके पक्ष है या आपका विरुद्ध है, इसी अनुसार आपको रास्ता मिलता जाएगा और अपने जीवन में आप सफलता का कुंजी आपको मिलता जाएगा। तो जून माह का कुंभ राशि वालों का ग्रह की स्थितियाँ क्या कहती है, सबसे पहले ग्रह का अध्ययन करते हैं। ये लग्न चार्ट आपके सम्मुख जो है, इसमें जहाँ 11 लिखा है वो कुंडली का प्रथम भाव है। वहाँ चंद्रमा हमेशा की तरह प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। वहीं पर उसी स्थान में मंगल 18 जून तक रहेंगे। चतुर्थ भाव में जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ शुक्र स्वराशि होके हैं। सूर्य 14 जून तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद वो अपने अगली राशि मिथुन राशि में जाएंगे, जहाँ पहले से राहु उच्च होके विराजमान है। बुध भी वहाँ स्वराशि होके हैं। सूर्य वहाँ आने के बाद राहु सूर्य का ग्रहण योग होगा और बुध आदित्य योग भी बनेगा। वहीं राहु और बुध एक साथ होने से जड़त्व योग मास के पहले ही दिन से गतिमान बन रहा है। वही एकादश भाव में जहाँ 9 लिखा है केतु उच्च स्थान में विराजमान है, और द्वादश भाव में जहाँ 10 लिखा है उस स्थान में मकर राशि का अपने निज राशि में बृहस्पति वक्रगत होके हैं और शनि अपनी ही राशि में वक्रगत हैं। इसी ग्रह की परिस्थितियों के अनुरूप जून माह आपके लिए क्या सौगात लेके आई है, या फिर यूँ कहें आपके लिए कहाँ संभलने की आवश्यकता है, इन सभी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपकी एनर्जी लेवल हाई बना हुआ है। इस एनर्जी लेवल को समझदारी के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। कि जो आपका एनर्जी है उसको अगर आगे ले जाते हैं समझदारी के साथ तो पूर्ण लाभ आपको मिल सकता है। इस माह में अभी आपका 7.5 का प्रारंभिक दौर है, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वाले का बिल्कुल प्रारंभिक दौर चला है शनि का 7.5 का, इसलिए विशेष सावधानी रखें। इसमें अनावश्यक तौर पर किसी प्रकार का उलझन में ये डाल सकता है, उससे बचने का प्रयास करें। अपनी वाणी को नियंत्रण रखने की बहुत ही आवश्यकता है। आप बात करते हैं, बात करने के दौरान कुछ ऐसी बात आपके मुख से निकल जाती है जिससे आपका बना हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है, या बनने वाला कार्य भी अंत मोमेंट में आपके लिए विरुद्ध हो जाता है। तो अपने वाक शक्ति को नियंत्रित करके आगे बढ़ें। कोई भी कार्य को रोकने का प्रयास न करें, उसको धीरे से आगे बढ़ाते जाएं। आप कोई भी कार्य आपके पास आता है तो टालने का, रोकने का इसे स्वभाव में है, तो उसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको धीरे धीरे उस कार्य को आगे बढ़ाते जाएं तो उसका लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना है। किसी प्रकार का भी कार्य हो, आपके जीवन से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या फिर आप जॉब में हो तो उसमें ऐसी कोई परिस्थिति बनती हो तो वहाँ पे आप टालने का कोशिश ना करें। इस माह ऐसे खर्चे आपके सामने निकल कर सामने आएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं था, और ये आपको मानसिक रूप से चिंतित या विचलित कर सकता है। तो उसके लिए आप मानसिक तौर पे पहले ही दिन से तैयार रहें, ताकि ऐसी परिस्थिति बने तो आपको ज़्यादा हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यापार में कुछ सौदे ऐसे आ सकते हैं आपके लिए जो आपकी पूरी परिस्थिति को बदल सकता है, तो उसको आप उस सौदे को, या नौकरी में हो तो वहाँ ऐसे कार्य को जो आगे जाके आपको प्रमोशन दिला सकता है या कोई लाभ दे सकता है या अपने वरिष्ठतम व्यक्तियों से मान सम्मान दिला सकता है, तो ऐसे सौदों का, ऐसे कार्यों को आप ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें। नौकरी में जो व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ पुराने कार्य के आधार पर लाभ मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है, यानी कि आपने जो पुराना काम किया था
उसका सामने इस माह आने वाला है, उसका लाभ इस माह मिलने वाला है। चाहे आपको मानसिक रूप से प्रोत्साहन मिले, आर्थिक रूप से मिले, या फिर किसी प्रकार का प्रमोशन मिले, इन सभी योग इस माह में आपका बना हुआ है। परिवारजनों से विशेष सहयोग के साथ साथ स्नेह मिलने का पूर्णतः योग है। आपका परिवारजनों का पूर्ण सहयोग, स्नेह भी मिलेगा, परंतु आपको वहाँ पर अपने तन मन और धन के साथ उपस्थित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इसमें थोड़ा पीछे हो जाते हैं परिवारजनों में खर्च के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा आप आगे होके इसमें आवें। उसमें और ज़्यादा स्नेह और प्यार आपके लिए इस माह आपका प्रतीक्षा कर रही है। भाई से किसी प्रकार का तन के या अकड़ के वार्तालाप या इस प्रकार से व्यवहार न करें, क्योंकि इस माह आपका भाई से विवाद बढ़ने की संभावना है। तो उस परिस्थिति को संभालें और अपनी बात को खुलकर सामने रखने का प्रयास करें, उसको दबाने का प्रयास न करें, क्योंकि आपकी ग्रस्तियाँ भाई और धैर्य, मतलब आपकी धैर्य की भी कमी है, या तो अति आत्मविश्वासी बन जाते हैं या तो बहुत घबरा जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति को एक समान भाव से आपको लेके आगे बढ़ना होगा। भाई के साथ ऐसा ही आपको करना है, जैसे आपका बात को स्पष्ट रूप से रखें और खोल कर रखें, तो आपके लिए ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो आपको किसी प्रकार का नुकसान कर सके। विद्यार्थी के लिए जून माह स्थिरता देने वाला है। अपनी सोच को और तीव्र गति से आप आगे ले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से ही आपकी स्थिरता बनी रहेगी। संतान की चिंता स्थायी रूप न ले, इसके लिए आपको स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप संतान की चिंता अधिक कर रहे हैं, ये चिंता आपको कोई और नुकसान न करे, इसके लिए आप स्वतंत्र होकर विचार करें और कोई ऐसा निर्णय लें जो आपका संतान से संबंधित हो। मित्र से व्यवहार सामान्य रहेगी, परंतु गंभीर बातों को इस माह मित्रों में साझा करने से बचें। ये आपके लिए एक विकट परिस्थिति का निर्माण कर सकता है। दाम्पत्य जीवन को और संवारने की आवश्यकता है। इस माह में पुराने बातों को लेकर विवाद बढ़ सकती है, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कब्ज या पेट संबंधित समस्या इस माह में बढ़ सकती है। साथ ही कुछ पुराने समस्याओं से निजात भी मिलने की आपका योग बना हुआ है। भाग्य तो आपके साथ में है, परंतु प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से बचें इस माह में, क्योंकि प्रॉपर्टी संबंधित, जमीन संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसमें इस माह निर्णय लेना आपके लिए नुकसानकारक ही होगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ नई समस्या उत्पन्न हो सकता है आपके सामने, तो उस पर विशेष ध्यान दें। अपने कार्य करने की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे तो आपका स्वभाव इस माह कार्य गति और आगे तो बढ़ेगी ही, परंतु इसमें सजगता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता इस माह में आपको होगी। अब इस माह में क्या ऐसा उपाय करें जिससे नकारात्मक आपसे दूर हो, वो सकारात्मक पहलू आपके सामने आए। सबसे पहले ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, जिनकी आवश्यकता है या जो अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जिसको आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसे व्यक्तियों के बीच में आप काले वस्तु का दान करें, या फिर हो सके तो गुलाब जामुन इत्यादि बनवा के उनके बीच में बांटें। साथ ही आप हनुमान मंदिर में जाके दर्शन करें, और ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो आप जिस स्थान में हैं, जहाँ हैं, वहीं पे हनुमान जी के नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार को और मंगलवार को आपको इस माह पूरा एक कार्य करना है। इससे आपका सकारात्मक ऊर्जा में और वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो नकारात्मक पहलू है अभी तक के राशिफल में, उस सब का भी नष्ट होने की पूरी संभावना बनेगी। तो कुंभ राशि वालों का राशिफल यहीं समाप्त होता है। अगली बार मीन राशि को लेके फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।